यूक्रेन की रणनीति है रूस की वॉर फंडिंग को पूरी तरह ध्वस्त करना और इसीलिए रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के लिए इंटेलिजेंस यूरोप दे रहा है। इससे रूसी वॉर मैकेनिज्म और इकोनॉमी दोनों पर असर पड़ने लगा है। पुतिन ने इस रणनीति को नाकाम करने के लिए कामचत्का से काला सागर तक बारूदी तैनाती कर दी है और बहुत जल्द रूसी सेना यूरोप के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। देखिए कैसे रूस की रिफाइनरियां ध्वस्त हो रही हैं और कैसे रूस यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये रूस के खिलाफ यूरोप और यूक्रेन के संगठित युद्ध का सबसे भीषण चरण है। यूरोप ने युद्ध की दशा और दिशा उलटने के लिए यूक्रेन को शक्ति आपूर्ति की है। और रूसी बारूद से रूसी जमीन पर यूक्रेन की सेना विध्वंसक हमले कर रही है। एक तरफ यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका के अलग अलग नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दिए जाने पर मंथन हो रहा है और दूसरी तरफ रूस की जमीन पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। फ्रंटलाइन से लेकर रूसी शहरों तक यूक्रेन यूरोप से मिला बारूद बरसा रहा है। बीती रात यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर जबरदस्त हमले किए हैं। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क प्रांत में यूक्रेन ने ड्रोन बरसाए। डोनेस्क में रूस का एक हथियार डिपो जलकर खाक हो गया। ज़ेपोरिज़िया में जहां रूसी सेना कब्जे के लिए जंग लड़ रही है, वहां भी यूक्रेन ने कामिकाज़ी और एफपीवी ड्रोन हमले किए हैं। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के हमले से रूस का $40 मिलियन का बक एयर डिफेंस सिस्टम जलकर खाक हो गया। ज़ेपोरिज़िया के रूसी मोर्चों पर यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से बम वर्षा भी की। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमलों से कई रूसी पोस्ट तबाह हो गई। रूस के प्रांत रोस्तोव में अजोव शहर के पास यूक्रेन के हमलों से आग भड़क गई। रूस के पर्म क्षेत्र में यूक्रेन ने एक केमिकल प्लांट पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में केमिकल प्लांट का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। यूक्रेन ने कहा है कि यहां एक्सप्लोजिव कंपोनेंट बनाए जा रहे थे। यूक्रेन रूस के उन अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है जो उसकी सेना के लिए जरूरी सामानों का निर्माण कर रहे हैं या फिर रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन लगातार रूस के ऑयल पंपिंग स्टेशन और रूस की ऑयल रिफाइनरियों को टारगेट बना रहा है। बीती रात भी यूक्रेन ने किरीशी ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और 14 सितंबर की रात को यूक्रेन ने लेनिनग्राद में रूस की किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन रिफाइनरी की क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट पर गिरे। रूस की यह रिफाइनरी वॉर फ्रंटलाइन से 800 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि रूस की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन सालाना है, जो अब बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूक्रेन ने अगस्त और सितंबर में रूस की ऑयल रिफाइनरियों, ऑयल डिपो और ऑयल पंपिंग स्टेशन पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। ये रूसी अर्थव्यवस्था की इकलौती रीढ़ बची है और यूक्रेन यूरोप के इशारे पर इन्हें तबाह कर रहा है ताकि वॉर फंडिंग रोकी जा सके।
अगस्त 2025 में यूक्रेन ने 45 बार रूसी ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में 22 ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो और LPDS यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टारगेट बने। 6 मिलिट्री कारखाने तबाह हुए, 3 पोर्ट और वेयर हाउस को नुकसान पहुंचा, जबकि 2 एयरफील्ड पर भी यूक्रेनी ड्रोन गिरे। रूस की करीब 42% तेल उत्पादन क्षमता इन हमलों से प्रभावित हुई। इससे रूस के 10 इलाकों में तेल सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ ऊर्जा ठिकाने ही नहीं बल्कि सामरिक ठिकानों पर भी बीती रात जबरदस्त हमले किए गए। तो यूक्रेन ने बीती रात क्रीमिया के फियोदोसिया में ड्रोन हमले किए। ये हमले रूस के रडार स्टेशन पर किए गए। इससे रूस का एडवांस कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हो गया। ड्रोन हमलों से आग भड़की और बड़े इलाके में फैल गई। इस आग के दायरे में आकर रूसी हथियार डिपो जलने की आशंका भी जताई गई है। इस महीने यूक्रेन ने क्रीमिया के सामरिक ठिकानों पर तीसरी बार हमले किए। यूक्रेन और यूरोप के इन हमलों का जवाब रूस काला सागर से फ्रंट लाइन तक दे रहा है। पुतिन ने अपनी थल सेना और नौसेना की रणनीति में 180 डिग्री परिवर्तन कर दिया। रूस ने पूर्वी फ्रंट लाइन पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। रूस ने बीते 3 दिन में यूक्रेन के 7 नए इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही समंदर में भी अपनी रणनीति बदल दी। कामचत्का सागर से काला सागर तक रूसी एंटी नेवल ड्रोन जाल तैयार कर रही। काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह काटने का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। रूस की रणनीति है पूर्वी यूक्रेन में अपने लक्ष्य जल्द पूरे करना। उसके बाद नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक यानी बाल्टिक सागर से सटे देशों पर ऑपरेशन तेज करना। रूस ने तय कर लिया है कि युद्ध अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला। अब उन सब देशों को टारगेट किया जाएगा जो सोवियत रूस का हिस्सा थे। यही रणनीति विश्व युद्ध का आधार बनने की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।